हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय आदर्श सर पर स्वागत है। ठीक है, तो आज जो है हमारा जो चैप्टर है नए से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है वैल्यूज क्लॉज तथा गॉस का प्रमेय। ठीक है, वैल्यूज क्लॉज तथा गॉस का प्रमेय। यह जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एक या दो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन हमेशा बनते ही रहते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग पूरी अच्छे तरीके से आसान बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि आप लोग कॉपी और पेन के साथ बिल्कुल बैठ जाएं, क्योंकि यह जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ लगातार चलते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं वैल्यूज क्लॉज तथा गॉस का प्रमेय। तो उसमें हमारे पास बेसिक में पहला हमारे पास टॉपिक है, पहला जो हेडिंग है वो है क्या, क्षेत्रफल वेक्टर। क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे। तो किसी समतलीय क्षेत्रफल के क्या बोला है, किसी समतलीय क्षेत्रफल के परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसकी जो दिशा होती है वह क्या होती है हमारे पास, उस पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की तरफ होती है, जिसको हम यन कर्व से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, यन कर्व से दिखाते हैं। अगर इसको क्या करना है, वेक्टर के रूप में लिखना है, तो हमारे पास जब भी वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो आपको पता होगा क्या करते हैं, इसकी दिशा और इसके परिमाण भी करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो यानी हमारे पास क्या होगा, वेक्टर ए बराबर क्या होगा हमारे पास, यन कैप n इनटू ए। और यन कैप को हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, एकांक सदिश भी हम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा उसका, अगर क्षेत्रफल वेक्टर लिखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर यन कैप i इनटू उसका परिमाण, यानी उसका परिमाण हम कितना लिए हैं, ए लिए हैं। तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर यन कैप इनटू ए। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो हेडिंग है वह हमारे पास क्या है, कोण है। क्या है, कोण। तो हमारे पास कोण जो है किसी क्षेत्रफल के कारण जो कोण है वह दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, तो दो प्रकार से बनता है। पहला जो है समतलीय कोण और दूसरा जो है वह है क्या, घन कोण। पहला समतलीय कोण और दूसरा क्या है, घन कोण। तो हम समझेंगे कि समतलीय कोण क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे क्या कि घन कोण क्या होता है। ठीक है, तो किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण आंतरिक होता है, जो कोण बनता है, उसे बोलते हैं क्या, समतलीय कोण बोलते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। अब घन कोण का मात्रक क्या होगा, देखिए अब घन कोण किसे कहेंगे, तो हमारे पास किसी गोलीय पृष्ठ के कारण केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है, जो कोण बनता है, उसे हम कहते हैं क्या, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और इसका जो मात्रक है वह क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखिएगा किसी गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, उसके त्रिज्या के वर्ग क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। उसके त्रिज्या क्या होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। और आप लोगों को पता होगा जब भी इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आप देते हैं। ठीक है, तो हमने दे दिया क्या, डी ओमेगा, और यही डी ओमेगा क्या है, तो घन कोण है। यानी डी ए बराबर हमारे पास क्या होगा, डी ओमेगा आर स्क्वायर, यानी डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए बटा में आर स्क्वायर। यही घन कोण के लिए फार्मूला है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो अब इसके बाद अगर कोई पूछेगा किसी गोलीय पृष्ठ के कारण
किसी गोलीय पृष्ठ के कारण हमारे पास उस पर कितने अंश का कोण बनता है, कितने अंश का कोण बनता है। तो उसके लिए हमारे पास किसी, यहां लिखेंगे किसी किसी गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर बना बना आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कितना होता है हमारे पास, आंतरिक कोण कितना होता है आपका। तो उसके फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, डी ओमेगा बराबर डी ए बटा मेगा आर का स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, तो 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। यानी यहां से हमारे पास क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, किसी गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा हमारे पास, 4 पाई आर का स्क्वायर होगा। तो यानी यहां से हम क्या कर सकते हैं भैया, तो इसको यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो डी ओमेगा बराबर 4 पाई आर का स्क्वायर अब बटा में आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हमारे पास डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 पाई। यानी किसी गोलीय पृष्ठ पर बना आंतरिक कोण कितना होता है, तो 4 पाई होता है। अब पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से हमारे पास 18 चौक कितना होगा, 52, ठीक है। यानी 4 गुणते 180 अगर करेंगे हम तो 8 चौके 32 को 2, ठीक है, और 4 कमा 4 4 3 7 ना, 4 का 2 3 और 4 का 4 7, यानी कितना 720 अंश, सॉरी 720 अंश होगा, ठीक है। यानी हमारे पास किसी गोलीय पृष्ठ पर बना आंतरिक कोण कितना होता है, तो 720 अंश या फिर कितना 4 पाई भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, चले आगे, चलिए। फिर उसके बाद अगर हम इसको क्या करें भैया, देखिएगा अब जो अगला जो हेडिंग आएगा वो आएगा वैद्युत फ्लक्स। क्या आएगा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो उसको पहले यहाँ तक हम समझ लेंगे, यहाँ तक पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वैद्युत फ्लक्स को समझते हैं। पहले यहाँ तक आप कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग वैद्युत फ्लक्स समझते हैं। चलिए।
चलते हैं, देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। यानी क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसको हम किस दिखाते हैं? ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की माप भी क्या रहता है? वैद्युत फ्लक्स का। जैसे हम क्या कहें कि ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में, और ये जो है वैद्युत बल रेखाएं हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं? किसी काल्पनिक पृष्ठ से क्या कर रहे हैं? इसको गुजार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजार रहे हैं। तो इसको गुजारने पर ये कितनी वैद्युत बल रेखाएं इससे गुजरी हैं, वही क्या कहलाएगा? हमारे पास वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसको हम फाई ई से दिखाते हैं। क्या करते हैं? इसको हम फाई ई से दिखाते हैं। ठीक है, और वैद्युत फ्लक्स जो है वह अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कोई पूछे अगर आपसे कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स जिससे गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। क्या होती है? वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। यानी क्या कर रहा है? इसको जब वैद्युत बल रेखाएं इसको भेज रहे हैं तो कितने इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजरी हैं, वही क्या कहलाता है? हमारे पास वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, यदि हम मान लें कि इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र जो है वह क्या है? ई है। क्या है? ई है, तथा इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजार रहे हैं। तो अब इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हम मान लें क्या है? dA है। क्या है? dA है। क्या है? dA है। तब इसका दूसरा परिभाषा यह भी होता है कि स्केलर गुणांक वेक्टर E तथा dA वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स यानी क्या कर रहे हैं हम कि वेक्टर E तथा dA वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अगर हमें इस पूरे पृष्ठ के निकालना है तो इसका क्या कर देंगे? हम एक पृष्ठीय समाकलन चार देंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं क्या? पृष्ठीय समाकलन कहेंगे। ठीक है, जब ये वैद्युत बल रेखाएं जो है वह इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर प्रवेश करने वाली होती है। जब वैद्युत बल रेखाएं जो है इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर प्रवेश करने वाली होती है। क्या करती है? प्रवेश करने वाली होती है। तो उस समय हमारे पास वैद्युत फ्लक्स जो है वह क्या होता है? ऋणावेशित होता है। यानी क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, निगेटिव होता है। लेकिन जैसे इससे बाहर निकलती है, क्या करती है? बाहर निकलती है, तो उस समय हमारे पास वैद्युत फ्लक्स जो है वह क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब वैद्युत बल रेखाएं जो है इस क्षेत्रफल से पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रवेश करने वाली होती है। क्या करती है? प्रवेश करने वाली होती है। तो उस समय वैद्युत फ्लक्स जो है वह क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है? निगेटिव होती है। तथा जब इससे बाहर निकलती है, क्या करती है? जब इससे बाहर निकलती है तो उस समय वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनावेशित होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद समझ आया? कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हैं?
बैलेंस फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? बैलेंस फ्लक्स की परिभाषा दो हो सकती है। पहला क्या बताया है यहाँ कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप ही क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। या फिर इसका दूसरा परिभाषा क्या बताया है कि स्केलर गुणांक अवयव वेक्टर E और dA वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट जो है क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर ये हम पूरे पृष्ठ के लिए चाहिए हमारे पास, क्या करेंगे? इस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे। और ये विद्युत फ्लक्स जो है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसको फाई ई से दिखाते हैं। जब विद्युत बल रेखाएं जो है पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली होती है उस समय विद्युत फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जब उससे बाहर निकलती है, पृष्ठ से बाहर निकलती है, उस समय विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है यदि इस विद्युत क्षेत्र और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच थीटा कोण पर अंतरिक्ष हो, क्या हो? थीटा कोण पर अंतरिक्ष हो, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वह क्या होगा? फ्लक्स क्या हो जाएगा? उसके लिए क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? वेक्टर E, ठीक है, dA वेक्टर cos ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा? cos ऑफ थीटा। अब इसी को जब हम बाहर निकालेंगे, बाहर चल जाएगा हमारे पास, तो यानी फाई ई बराबर वह क्या हो जाएगा हमारे पास? E, ठीक है, क्या हो जाएगा? cos ऑफ थीटा बाहर आ जाएगा, पृष्ठीय समाकलन किस पर आ जाएगा? dA पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? dA पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? dA मतलब हमारे पास जानते हैं कि हमारे पास dx का समाकलन क्या होता है? सिर्फ x होता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? EA cos ऑफ क्या? थीटा। ठीक है, EA cos ऑफ थीटा। यानी कि जब हमारे पास क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह थीटा कोण पर आंतरिक होगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वह क्या होगा? फाई ई बराबर EA cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसका मात्रक निकालें, क्या निकालें? विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालें, तो उस समय विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वह क्या होगा? आपको पता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? अगर हम निकालें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो होता है क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारे पास क्या होगा? इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। आई इनटू हमारे पास इसका जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। तो यानी इसका जो मात्रक होगा वह क्या होगा? न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वह क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। अगर हम इसकी बीमा की अगर हम बात करें, इसका क्या बात करें? बीमा की अगर हम बात करें तो इसकी बीमा जो होगी, बीमा अगर हम निकालें तो इसकी बीमा क्या होगी? फिर बीमा निकालते हैं। इसका बीमा जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? बीमा निकालते हैं बीमा इसका, तो क्या आएगा बीमा? हमारे पास हमारा मेन फॉर्मूला क्या है? फाई ई बराबर क्या है? EA cos ऑफ थीटा। तो हमारे पास यहाँ से अगर इसकी बीमा निकालेंगे तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा आपको पता है। अगर नहीं पता है तो उसको क्या करेंगे? F/Q। ई बराबर क्या होता है? F/Q I into A cos ऑफ थीटा। अब ये F क्या है? बल है, कि दो आवेश को लगने वाला बल है, और हमारे पास Q क्या है? आवेश है। तो इसके लिए में क्या बल की क्या होती है? तो उसको पता है क्या होती है? mLT के पावर -2। और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की क्या होती है आपकी? L का स्क्वायर। ठीक है, अब बटा में आवेश है, तो आवेश की क्या होती है आपकी? AT। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसी को हल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? M, ठीक है,
एल एल की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, कितना हो जाएगा एल की पावर 3। और टी के पावर अगर निकालेंगे तो टी के पावर क्या है, -2 ऊपर है और नीचे क्या है, प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -2 -1 कितना होगा, माइनस का 3 और a के पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। यही इसकी बीमा होगी। ठीक है, वैल्यूज फ्लक्स जो है वह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अगर ठीक है उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसके बीच जो थीटा कोण 5 रहेगा, तो उसके जो फार्मूला होगा हमारे पास क्या होगा, E A cos ऑफ थीटा होगा। अगर इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो मात्रा इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलम होगा। और इसकी जो बीमा अगर है तो बीमा कितनी होती है हमारे पास, ml पावर 3 t के पावर -3 और a के पावर क्या होगा, -1। ठीक है, तो इसे सुनिएगा, वैद्युत फ्लक्स से कहते हैं तो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स जिससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप होती है। ठीक है, अब फिर दूसरा फॉर्मूला, दूसरा इसका रास्ता क्या होता है, दूसरा हमारे पास इसका यह होगा कि हमारे पास वेक्टर E तथा dA वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को क्या करते हैं हम, चाहे वेक्टर E तथा dA वेक्टर से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जो है वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अगर पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पृष्ठीय समाकलन चला देंगे। फिर उसके बताया आपको है कि जब वैद्युत बल रेखाएं जो है पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली होती है उस समय वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, निगेटिव होता है। जब वैद्युत बल रेखाएं जो है पृष्ठ से बाहर निकलती हैं उस समय वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, प्लस होता है। अब उसके बाद बताया आपको कि अगर वेक्टर E और dA, ठीक है, यानी कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच थीटा कोण परिवर्तित रहेगा तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा आ जाएगा। देखिए उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, phi E बराबर EA cos ऑफ थीटा। अगर इसका मात्रा की अगर हम बात करें तो मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर इसकी बीमा की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ml की पावर 3 t के पावर -3 और a के पावर -1 होता। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई होगी, अगर ये सेशन समझ में आया होगा तो कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्लास में।